हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मेघदूतम, जो दोस्तों संपूर्ण आपको पढ़नी है। मेघदूतम किसने लिखा है? ये लिखा है महाकवि कालिदास ने। और मेघदूत में दोस्तों दो पद्य हैं, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रश्नोत्तरी व्याख्या भाग 1। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले के टॉपिक जो कराए हैं, जैसे कादम्बरी है जो उसमें सुकनाशोपमास पर आपको पढ़नी है, जो बाण भट्ट ने लिखी है। शिवराज विजय है जिसमें प्रथम निश्वास को पढ़ना है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। और दोस्तों किरातार्जुनीयम जो है, इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है, जो भारवी ने लिखा है। तो ये सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से एक साथ सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं या प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे मेघदूतम भाग 1, और इसमें आप जो है प्रश्नोत्तरी को देखेंगे किस तरीके के। और दोस्तों देखिए, इसमें मंगलाचरण का जो प्रयोग हुआ है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। क्वेश्चन आ जाता है कि आपका मेघदूतम में जो है मंगलाचरण कौन सा है, तो ये है आपका वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेघदूत की। मेघदूत किसने लिखा है? ये कालिदास ने लिखा है। मेघदूत में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो मेघदूत में कर्मधारय, मेघदूत में कौन सा कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। और कालिदास के मित्र हैं, उनका नाम है कुमारदास। कालिदास के मित्र का क्या नाम है? कुमारदास। मंगलाचरण अभी मैंने बताया है वस्तु निर्देशात्मक, इसमें मंगलाचरण है। और कुल श्लोकों की संख्या आपकी 115 है। ठीक है, कविकुल गुरु कालिदास का नाम जो है, कविकुल गुरु हैं ये। तो कालिदास का स्थान भारत में ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ महाकवि और उत्तम नाटककार के रूप में सुनिश्चित है। क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ महाकवि नाटककार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा कालिदास जी। ठीक है, काव्य के तीनों विभागों, काव्य के कितने विभाग होते हैं? 3। तो काव्य के तीनों विभागों कौन कौन से? खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक में उनकी कवित्व शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। काव्य के 3 विभाग हैं, खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक में उनकी यानी कि इसकी कालिदास की कवित्व शक्ति की कोई भी आज तक बराबरी नहीं कर पाया है। और दोस्तों शिव जो कालिदास थे, ये शिव के उपासक महाकवि कालिदास जी उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। धन्वंतरी थे पहले, दूसरे छपड़क, तीसरे अमरसिंह और चौथे थे शंकु, 5वां वेताल भट्ट, 6वें हैं आपके घटखपर और 7वें महाकवि कालिदास और 8वें हैं वारामिहिर, 9वें हैं वररुचि। और ये विक्रमादित्य के नवरत्न थे। ये नौ जो थे, इनको नवरत्न के नाम से जाना गया, जिसमें जो है कालिदास का भी नाम है। ये कहाँ के थे? ये विक्रमादित्य के नवरत्न थे। ठीक है, इनका जो समय है कालिदास का, तो दोस्तों देखो इनके जो समय के 4 संबंध हैं, कुछ 4 मतलब संबंध बताए हैं इनके समय के बारे में। सबसे पहले बताया है वाराहमिहिर ने, तो 6ठी शताब्दी बताया। गुप्तकालीन ने बताया चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त का जो समय है वो बताया था। भोजराज का समय 1005 से 1054 और नव सत्वरम से जो नव संवत्सर के प्रवर्तक विक्रमादित्य का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। अतः दोस्तों कहा जा सकता है, आपको ये बात नोट करनी है कि कहा जा सकता है कि कालिदास जी का जन्म जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि कालिदास कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे? तो ये हुए थे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। कालिदास के आश्रयदाता कौन थे? तो कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य थे, जिसमें 9 रत्न रहते थे। तो इनके कालिदास के आश्रयदाता कौन है? विक्रमादित्य। नेक्स्ट है कालिदास की जन्मभूमि, इन्होंने जन्म कहाँ लिया था?
तो फ्रेंड देखिए, कालिदास की जो जन्मभूमि है वो मालव की राजधानी उज्जैनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये मालव की राजधानी है उज्जैनी में कालिदास का जन्म हुआ था। इनके अन्य नाम हैं किसके, कालिदास के, देखो कविकुल गुरु के नाम से जाना जाता है, सरस्वती के वरद पुत्र के नाम से जाना जाता है, साहित्य के कवि के नाम से जाना जाता है, लौकिक साहित्य के कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कालिदास की पत्नी। तो कालिदास की पत्नी का क्या नाम था, तो कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा, और जो विद्योत्मा के पिता थे उनका नाम था शारदानंद। कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा, और इनके यानी कालिदास के जो ससुर थे उनका नाम था शारदानंद। विद्या प्राप्त करने के बाद पत्नी से क्या कहा, जब कालिदास ने विद्या को प्राप्त कर लिया था तब इन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा था, तो कहा था अनावृत कपाटम, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। और वो सोचने लगी कि आखिरकार मुझसे संस्कृत में कौन बोल रहा है। तो उन्होंने देखा और देख कर के कहा अस्ति कश्चित वांग विशेषः, अस्ति कश्चित वांग विशेषः। और दोस्तों इन्हीं तीनों पदों को लेकर, कौन से, अस्ति कश्चित वांग विशेषः, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं तीनों पदों को लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति कश्चित वांग विशेषः, ये 3 पद लिए थे और तीनों से काव्यों की रचना की थी। अस्ति से किया था आपका कुमार संभव, ये महाकाव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है, कालिदास ने। कश्चित से इन्होंने किया था मेघदूत, जो एक खंड काव्य है। वाक से किया था इन्होंने रघुवंश महाकाव्य। तो 3 काव्यों की रचना की है, अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से खंड काव्य, वाक से रघुवंश महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, इनकी कृतियाँ, कालिदास की जो कृतियाँ हैं वो 7 हैं इनकी रचनाएं। कितनी हैं, 7 रचनाएं हैं। पहली है ऋतु संहार, और ऋतु संहार दोस्तों ये आपकी खंड काव्य है। यह कालिदास की प्रथम कृति है। क्वेश्चन आ जाता है कि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, तो ऋतु संहार है, याद रखना। ये प्रथम कृति है। इसमें दोस्तों 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन है, और इसमें कुल मिलाकर के 144 पद हैं। कितने हैं, 144। तो ये प्रथम आपकी कृति है किसकी, कालिदास की, खंड काव्य है। 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन है, कुल मिलाकर के 144 पद्य हैं। दूसरी है इनकी मेघदूत, यह भी खंड काव्य है, और मैग्डानंद ने, किसने, मैग्डानंद ने इसे गीति काव्य भी कहा है। तो अगर गीति काव्य आ जाए और खंड काव्य न हो तो आपको गीत काव्य पर लगाना है, और अगर गीत काव्य नहीं है तो खंड काव्य होगा तो खंड काव्य पर लगाना है। तो मेघदूत क्या है, खंड काव्य है, और इन्होंने मैग्डानंद जो थे इन्होंने गीत काव्य भी कहा है। इसमें दोस्तों 2 पद्य हैं। इसके पूर्व मेघ में 67 यानी कि 67 पद्य हैं, और उत्तर मेघ में 55 पद्य हैं। नेक्स्ट है कुमार संभवम, ये तीसरी रचना है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो आपका कुमार संभव है। तो यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें दोस्तों 17 सर्ग हैं, और पार्वती का तपस्या करना, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और उनके चरित्र का मुख्य वर्णन है। ये कालिदास द्वारा रचित हुई कुमार संभव ये प्रथम महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म और उनके संपूर्ण चरित्र का विषय वर्णन है कुमार संभव में। अगला है आपकी चौथी रचना है रघुवंश महाकाव्यम। यह महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। कितने हैं, 19 सर्ग। क्वेश्चन आ जाता है कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो आपका आंसर जाएगा 19। और इसमें दोस्तों सूर्यवंशीय दिलीप से लेकर, सूर्यवंशी राजा हुए थे दिलीप, उनसे लेकर के अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाक वंश के 19 राजाओं का वर्णन है। ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन जो हैं कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, आपके जो रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है, तो 19 राजाओं का वर्णन है। ठीक है, इक्ष्वाक वंश के।
नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम, 5वीं। यह 5 अंक का नाटक है। कितने का है? इसमें 5 अंक हैं और ये एक नाटक है। इसमें सूर्यवंशी राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का उत्कृष्ट वर्णन है। इसमें सूर्यवंशी राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। अगला है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय यह 5 अंकों का त्रोटक है। क्या है ये? इसमें 5 अंक हैं, ठीक है। और दोस्तों नाटिका आदि 18 उपरूपकों, नाटिका आदि 18 उपरूपकों में त्रोटक द्वितीय है। ये भी याद रखना, रूपक जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं और उपरूपकों की संख्या 18 है, ठीक है। महाभारत कथाश्रित उर्वशी और पुरूरवा, इसमें जो प्रयोग किया गया, इसमें जो भूमिका निभाई है वो उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट है, लास्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह विश्व के उत्कृष्ट नाटकों में जो सर्वश्रेष्ठ नाटक कहे जाते हैं, तो यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में सबसे पहला नाटक है। ये जितने भी अच्छे अच्छे नाटक हैं, उत्कृष्ट नाटक हैं, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें महाभारत में वर्णित चंद्रवंश में, इसमें जो वर्णन किया गया है वो चंद्रवंश में प्रसूत महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कथा 7 अंकों में वर्णित है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। 7 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। 7वीं है ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार और साथ ही इसमें क्या है अंक। कालिदास का प्रथम नाटक है ये, ठीक है। और मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। अब बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आते हैं प्रश्न, किस तरीके से जो है आपकी प्रश्नावली के व्याख्या जो है किस तरीके से आती है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पाश्चात्य विद्वान प्रो मैगडालन ने इसे गीतिकाव्य कहा। गीतिकाव्य किसने कहा था? मैगडालन ने। मल्लिका नाथ के अनुसार पूर्व मेघ में 63 तथा उत्तर मेघ में 52, तो कुल मिलाकर के 115 पद हैं। किसके? आपके मल्लिनाथ के अनुसार, ठीक है। मल्लिनाथ के अनुसार पूर्व मेघ में 63 तथा उत्तर मेघ में 52, तो कुल मिलाकर के 115 आपके पद हैं मेघदूत में। मेघदूत का प्रारंभ, दोस्तों मेघदूत का जो प्रारंभ हुआ है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से हुआ है। मुख्य रस इसमें है विप्रलंभ श्रृंगार रस। मुख्य रस कौन सा है? विप्रलंभ श्रृंगार रस। प्रारंभ हुआ है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से। इसके 4 भेद होते हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। किसके? विप्रलंभ के। प्रधानतया प्रसाद गुण है। इसमें प्रधानतया क्या है? प्रसाद गुण है। यत्र तत्र माधुर्य भी इसके अंदर मौजूद है। रीति वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। छंद इसमें मंदाक्रांता है। कैसे याद करेंगे? जैसे मेघदूत है और मेघदूत से मंदाक्रांता ले लिया, ठीक है। मंदा कांता इनका जो है छंद है। मेघदूत म से म मिला दीजिए, मंदाक्रांता हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघदूत की उपजीव्यता का श्रेय। मेघदूत की जो उपजीव्यता है उसका श्रेय रामायण को प्राप्त हुआ है। किसको? रामायण को। कथानक का उपजीव्य, तो दोस्तों कथानक का जो उपजीव्य है वो ब्रह्मा वैवर्त पुराण है। मेघदूत का नायक कौन है? नायक है यक्ष, और जो धीर प्रशांत अनुकूल नायक हैं, ये धीर प्रशांत हैं और अनुकूल नायक हैं यक्ष, और जिनका नाम है हेममाली। नाम क्या है यक्ष का? हेममाली, ठीक है। मेघदूत की नायिका, तो मेघदूत की नायिका है यक्षिणी, जो विशालाक्षी स्वकीय नायिका है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेघदूत में नायिका हैं वो किस तरीके की हैं, तो वो स्वकीया हैं। और नायिका कौन है? यक्षिणी। नायक कौन है? यक्ष। मेघदूत पर दोस्तों लगभग 32 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। कितनी टीकाएँ? 32 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। और मल्लिका नाथ जो है, मल्लिनाथ की संजीवनी टीकी, मल्लिनाथ की संजीवनी टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है। मल्लिनाथ की कौन सी? मल्लिनाथ की संजीवनी टीका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये याद रखना कि संजीवनी टीका किसने लिखी है, तो ये मल्लिनाथ ने लिखी है।
लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं? लघुत्रयी, देखो लघु में 2 वर्ड हैं, ये याद रखना, लघु। तो इसमें मेघदूत आता है, रघुवंश महाकाव्यम और आपका कुमार संभव आपके लघुत्रय में आते हैं। लघुत्रय में मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है। पूर्व मेघ में, तो पूर्व मेघ मानव लोक तथा उत्तर मेघ दिव्य लोक है। पूर्व मेघ में मानव लोक भी है और उत्तर मेघ ये क्या है? दिव्य लोक। रामगिरी, रामगिरी पे क्या हुआ था? यक्ष का निवास स्थान है और जो मल्लीनाथ हैं इन्हें जो है चित्रकूट पर लिखा है, मल्लीनाथ ने इसे चित्रकूट पर लिखा है रामगिरी को। ठीक है। जो रामगिरी है इसमें जो है मल्लीनाथ ने इसे किस पे लिखा है? चित्रकूट पर। कार्तिकेय का निवास स्थान, दोस्तों देखिए कार्तिकेय का जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है? कौन सा पर्वत है? देवगिरी। अलकापुरी में यक्ष के घर के पास किसका वृक्ष है? मंदार का। अलकापुरी में कल्प वृक्ष से निकलने वाली मदिरा का नाम क्या है? तो मदिरा का नाम है रतिफल। किससे निकलती है? जी कल्प वृक्ष से, और मदिरा है इसे रतिफल कहा जाता है मेघदूत में। यक्ष एवं यक्षिणी का नाम क्या है? तो यक्ष का नाम है हेममाली, यक्षिणी का नाम है विशालाक्षी। हेममाली यक्ष का नाम है, यक्षिणी का नाम जो है विशालाक्षी है। मेघदूत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो विल्सन ने किया है। मेघदूत, विल्सन, देखो मेघदूत में 4 वर्ड हैं, विल्सन में भी है, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी ट्रिक लगा लेना, आपको याद हो जाएगा। मेघदूत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विल्सन ने किया है। मेघदूत के कथानक का उपजीव्य क्या है? तो अभी बताया था, ये है आपका ब्रह्मावैवर्त पुराण। मेघदूत के अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति है, तो मेघदूत के अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति है आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक जो है क्या है? आशीर्वादात्मक जो है मेघदूत की अंतिम छंद की पंक्ति है। मेघदूत में प्रयुक्त छंदों की संख्या कितनी है? तो मेघदूत में दोस्तों 1 छंद का प्रयोग हुआ है। उत्तर मेघ के आरंभ में किसकी तुलना की गई है? तो उत्तर मेघ जो प्रारंभ हुआ है उसमें जो तुलना की गई है वो प्रासाद और मेघ की गई है। विरह से व्याकुल यक्ष की पत्नी की गोद में क्या है? जो विरह से दुख से परेशान है यक्ष की पत्नी, तो उसकी गोद में क्या है? तो गोद में क्या है? वीणा है। क्या है? वीणा। मेघदूत में भृगुपति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो भृगुपति प्रयुक्त हुआ है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है मेघदूत में। सानुमान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सानुमान का शाब्दिक अर्थ पर्वत है। अलकापुरी निवासी यक्ष किस श्रेणी का नायक है? तो धीर, प्रशांत, अनुकूल नायक। नायक कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मेघदूत में पूर्व मेघ है मानवलोक, तो पूर्व मेघ मानवलोक हो गया, और उत्तर मेघ दिव्यलोक। रामगिरी पर्वत स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। जब कभी आप जाएं तो वहाँ पर देखना, मध्य प्रदेश में रामगिरी पर्वत स्थित है। यक्ष ने मेघ की पूजा किन पुष्पों से की? तो यक्ष ने जो मेघ की पूजा की थी वो गिरि मल्लिका पुष्पों से की थी। गिरि मल्लिका पुष्पों से की थी। मेघदूत में कहाँ से लेकर कहाँ तक के मार्ग का वर्णन है? तो मेघदूत में रामगिरी से लेकर अलका नगरी तक का वर्णन है। कहाँ तक का है? रामगिरी से लेके और अलका नगरी तक। नेक्स्ट है पुष्कर और आवर्तक के वंश में कौन उत्पन्न है? तो पुष्कर और आवर्तक के वंश में दोस्तों मेघ जो हैं ये उत्पन्न हुए। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो कालिदास के अनुसार जो है 4 तत्वों से बनता है आपका मेघ। नेक्स्ट है मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत में उदयन का मिलता है। मेघदूत में यक्ष शापित है कुबेर के द्वारा। यक्ष को जो शाप दिया गया था वो कुबेर के द्वारा दिया गया था। कैलाश पर्वत पर कौन सी नगरी बसी हुई है? तो अलकापुरी बसी हुई है। कैलाश पर्वत पर क्या है? अलकापुरी। मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? ये दूत काव्य है। मेघदूत क्या है? तो मेघ से आप याद कर लेंगे दूत, दूत काव्य है ना।
मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है, तो ये कथा वस्तु जो विभक्त है ये उपखंडों में विभक्त है। किसमें है? उपखंडों में विभक्त है। कुंद का पुष्प, कुंद का पुष्प कैसे रंग का होता है? सफ़ेद का होता है। मेघदूत का प्रारंभ किस पद से हुआ? तो ये हुआ है कश्यित से हुआ है। ये मेघदूत का प्रारंभ कश्यित से हुआ। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो इसमें से दोस्तों आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और ये मेघदूत का संपूर्ण निचोड़ है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, और काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। और कालिदास का इसमें संपूर्ण जीवन परिचय, कौन सी उन्होंने रीति का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना, और टीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जा कर के, ठीक है, प्लेलिस्ट से जा कर के सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी टॉपिकों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सभी संस्कृत मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जो भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएँ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है। और दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों कल जो है आप भाग 2 देखेंगे इसका, और भाग 2 में देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चन आपके मेघदूत से बन कर के आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना और इसी चैनल पर बने रहिए अपने पे, और अपना जो अच्छे मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।